गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अहमदाबाद आए राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार की रोजगार देने की मंशा पर सवालिया निशान लगाया। गुजरात में विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेरा और राष्ट्रीय कांग्रेस के इंचार्ज प्रवक्ता आलोक शर्मा ने अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर रोजगारी मुद्दे निशाना साधा। खुशखबरी है कि चुनाव आयोग ऐसे सवाल पूछ रहा है। उम्मीद है कि वो मन से ये सवाल पूछ रहा है और इसको आगे तक इस बात को ले जाएगा और यहाँ जो अफसर हैं वो भी निडरता पूर्वक जवाब देंगे, ये उम्मीद है, क्योंकि गुजरात देश को रास्ता दिखाता है। आज से नहीं, कई सालों से, कई दशकों से गुजरात ही देश को रास्ता दिखा रहा है। तो इसलिए जो राजनीतिक हस्तक्षेप यहाँ अफसरशाही पर हुआ उसकी कलई खुलनी चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि कैसे यहाँ सरकार चल रही है। आज से नहीं, पिछले 20-25 सालों से जिस तरह की सरकार यहाँ चल रही है। तो आप क्या मानते हैं सबऑर्डिनेट ना होने का कारण क्या हो सकता है? ये जवाब आने दीजिए। आप भी जानते हैं जवाब, मैं भी जानता हूं जवाब। विलंब हुआ उसके इलेक्शन में, विलंब क्यों हुआ वो भी बता। विलंब इसलिए हुआ कि देश में आज एक मेला चल रहा है। पिछले 8 साल देश में बेरोजगारी का मेला चल रहा था, वो किसी को नहीं दिखा। आज मोदी जी ने एक मेला निकाला है, रोजगार मेले का नाम दिया उसने। हर चीज में एक तमाशा करना। कोविड हो तो तमाशा, कोविड से लोग मर रहे थे तब भी तमाशा, लोग बेरोजगारी में हाय तौबा मची हुई है पूरे देश में, फिर तमाशा। इस देश ने सरकार चुनी है, तमाशबीन नहीं चुने। ये तो धन्यवाद है भारत जोड़ो यात्रा को कि बेरोजगारी शब्द नागपुर वालों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हां बेरोजगारी है। नहीं तो आंखें बंद थी सबकी, कान बंद थे सबके। और प्रधानमंत्री जी को भी समझ में आया कि बेरोजगारी वाकई एक मुद्दा है। इतना बड़ा मेला, कितनी नौकरियां? 75,000। वादा क्या किया था? अगर वादे पे हम जाएं तो 16 करोड़ नौकरियां पिछले 8 साल में मिलनी थी, उसका हिसाब दे देते मेला शुरू होने से पहले। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए यूपीए के वक्त नौकरियों का हिसाब किताब दे रहा हूं। हम लोग डरते नहीं हिसाब किताब देने से। और दीपावली के वक्त लेखा जोखा हमारे सांस्कृतिक परंपरा है, सारा बही खाता सामने रखना चाहिए। मोदी जी को भी रखना चाहिए, हम रख रहे हैं। एसएससी के 68 से 69,000 नौकरियां प्रति वर्ष मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिलती थी। अभी रोजगार की बात पवन भाई ने की। आप लोगों ने देखा होगा भी एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश में टेट का एग्जाम हुआ। किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह युवा साथी रेलवे में और प्लेटफॉर्म पर और ट्रेनों में दिखे थे। उसके बाद भी अगर मोदी साहब इवेंट मैनेजमेंट करने की हिम्मत रखते हैं तो गुजरात के नवयुवक इस चुटनी में उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक अन्य विषय, कल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आप पत्रकार बंधुओं ने देखा होगा, उस पर भी दृष्टि डालना बहुत जरूरी है। हेट स्पीचेस के ऊपर, क्योंकि गुजरात का चुनाव है और जब जब चुनाव आता है तो 80-20 और शमशान कब्रिस्तान और गोली मारो तमाम तरह के वायदे आने शुरू हो जाते हैं। गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, बीजेपी के तमाम लीडर्स आएंगे गुजरात में गुजरात की जनता को गुमराह करने के लिए। इस सुप्रीम कोर्ट का कल का निर्णय है हेट स्पीच के ऊपर। पहले एडीआर की रिपोर्ट आई कि हेट स्पीच 600% बीजेपी की सरकार आने के बाद बढ़ गई, क्योंकि यही हेट स्पीच जो है इनका मूल मंत्र है। चुनाव जीतने का मूल हथियार ही इनका हेट स्पीच है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि अगर कोई शिकायत नहीं करता है उसके बावजूद
पुलिस कप्तान को संज्ञान लेना होगा और हेट स्पीच कम करनी होगी। देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि हम 21वीं सदी में जहां साइंटिफिक टेम्परामेंट और चांद पर जाने की बात होनी चाहिए, हमें हेट स्पीच पर निर्णय देने पड़ रहे हैं।